Hi, and welcome back to BFC Capital. Ketan Parekh, a name that once resonated with brilliance in India's financial circles, but आज यही नाम फाइनेंशियल फ्रॉड का सिंबल बन चुका है। जी हाँ, सन 2000 की शुरुआत में केतन पारेख ने एक बहुत बड़े स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन स्कैम को अंजाम दिया, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में थे। बट अब एक बार फिर 2021 में, एंड आई मस्ट टेल यू, केतन पारेख हर्षद मेहता के भी एसोसिएट रह चुके हैं। तो इन्होंने 2021 में एक बहुत बड़े फ्रंट रनिंग स्कैम को अंजाम दिया है, जिसका पता लगाया है सेबी की जांच, जो कि जनवरी 2021 से जून 2023 तक चली। तो इस 30 महीने की ड्यूरेशन की जांच ने पता लगाया है इस फ्रंट रनिंग स्कैम के बारे में। इसीलिए आज की वीडियो में एक कंप्लीट एनालिसिस लेकर आई हूँ कि केतन पारेख कौन थे, उनका एमओ क्या था, वो किस तरीके से ऑपरेट करते थे, व्हाट रेगुलेटरी लैप्सेस डिड ही इनिशिएट, एंड इन द एंड सेबी का उस पे क्या एक्शन रहा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। एंड तक ध्यान से देखिएगा ताकि आप इस स्टोरी का कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना करते। केतन पारेख स्टोरी इज नथिंग शॉर्ट ऑफ सिनेमैटिक। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद 1990 में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स, जिन्हें केतन स्टॉक्स कहा जाता था, उनके प्राइसेस को मैनिपुलेट करना शुरू किया। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, इन स्पेसिफिक स्टॉक्स के प्राइसेस को पंप करना एंड देन अपने फायदे के लिए डंप कर देना। पर 2001 में उनका ये स्कैम एक्सपोज हो गया, जिसके चलते ये पता चला कि उन्होंने बैंक्स के फंड्स का मिसयूज किया है एंड स्टॉक प्राइसेस को भी मैनिपुलेट किया है। एंड इसका रिजल्ट, उन पर लाइफ टाइम ट्रेडिंग बैन लग गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, पारेख ने एक बार फिर से एक बहुत बड़े और बहुत इलैबोरेट फ्रंट रनिंग स्कैम को अंजाम दिया। और ये स्कैम सिर्फ इंडिया के वीक फाइनेंशियल सिस्टम को ही हाईलाइट नहीं करता, बट इट ऑल्सो रेजेस कंसर्न्स अबाउट द रेजिलियंस ऑफ मार्केट सेफगार्ड्स। कैसे हुआ ये स्कैम, एग्जैक्टली क्या था ये स्कैम, आइए समझते हैं। रोहित सलगांवकर, जो कि सिंगापुर बेस्ड ट्रेडर थे एंड केतन पारेख के अकॉम्प्लिस भी थे, उन्होंने एक बहुत बड़े फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिनका नाम इन्होंने रखा था द बिग क्लाइंट, उनके ट्रेड डेटा को एक्सेस करना शुरू किया। एंड इस डेटा से उनको पता लगता था कि कब बड़े वॉल्यूम का ट्रेड होने वाला है। जैसे ही उनको ये कॉन्फिडेंशियल डेटा मिला, उन्होंने ये शेयर किया केतन पारेख के साथ, जिन्होंने फ्रंट रनिंग को लेके एक बड़ा इलैबोरेट सा प्लान बनाया। पारेख ने अपनी प्रॉक्सी, शेल कंपनीज, एसोसिएट्स और शैडोवी नेटवर्क का यूज करके बिग क्लाइंट के ऑर्डर से पहले ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन स्टॉक्स को बिग क्लाइंट के बाय करने से पहले बाय किया और इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे बेच दिया। और जैसे ही उन्होंने ये सेल किया, उन्होंने इलीगल प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर दिए। इस पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी की वजह से उन्होंने एक आर्टिफिशियल प्राइस इन्फ्लेशन क्रिएट की मार्केट में, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट में ल्योर किया गया। और जैसे ही ये पूरा बबल बर्स्ट हुआ, जो अनसस्पेक्टिंग रिटेल इन्वेस्टर्स थे, उनको काफी भारी लॉसेस का सामना करना पड़ गया। ये स्कैम चलता आ रहा था, मगर ये हाईलाइट तब हुआ, ये सुर्खियों में तब आया, जब सेबी ने कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न्स डिटेक्ट किए। और जैसे ही सेबी को इस स्कैम की भनक लगी, उन्होंने तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। सबसे पहले उन्होंने पारेख, सलगांवकर और उनके सभी एसोसिएट्स को सिक्योरिटीज मार्केट से लाइफ टाइम बैन कर दिया। दूसरा, 65.77 करोड़ के जो उन्होंने इलीगल प्रॉफिट्स कमाए थे, उनको सीज कर लिया गया। तीसरा, सेबी ने फर्दर प्रोब्स को भी ऑर्डर दिया है कि इस नेटवर्क को और डीपली समझा जा सके, ताकि और पेनल्टीज इन सभी पे इम्पोज की जा सके। हालांकि इस स्कैम के चलते सेबी ने काफी स्विफ्टली और काफी इमीडिएटली, मतलब बहुत जल्द उन्होंने एक्शन लिया, काफी डिसाइसिव एक्शन लिया। मगर the scam underscored some glaring loopholes in India's monitoring and enforcement system. 2021 के इस फ्रंट रनिंग स्कैम के सामने आने के बाद इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम में कुछ बहुत हार्श फ्लॉज हाईलाइट हुए। उन्हीं फ्लॉज को समझेंगे एक एक करके। नंबर 1, वीक एनफोर्समेंट सिस्टम्स। पारेख पे ट्रेडिंग बैन लग चुका था, मगर इस ट्रेडिंग बैन के बावजूद उन्होंने लगातार स्कैम्स को अंजाम दिया। ये दिखाता है कि हमारे मार्केट के मॉनिटरिंग सिस्टम्स काफी वीक हैं। रेगुलेटर्स को क्या करना चाहिए, रेगुलेटर्स को बैंड एंटिटीज पे, ऐसे लोगों पे जो ऑलरेडी स्कैम कर चुके हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, उन पर रोबस्ट ट्रैकिंग सिस्टम्स लगाने चाहिए, ताकि वो उनकी एक्टिविटीज को कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली ट्रैक करते रहे। नंबर 2, इनसाइडर इंफॉर्मेशन लीक। ऐसा सेंसिटिव डेटा जब भी लीक होता है, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सेबी को और ज्यादा स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स लगाने की जरूरत है, ताकि किसी इन्वेस्टर के, नो मैटर हाउ बिग, नो मैटर हाउ स्मॉल, कॉन्फिडेंशियल डेटा इन स्कैमस्टर्स के हाथ ना लगे। नंबर 3, रोल ऑफ शेल कंपनी। शेल कंपनीज का इस हद तक यूज एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। रेगुलेटर्स को टाइटर रेगुलेशंस, टाइटर रूल्स लाने की जरूरत है, ताकि इस मिसयूज को रोका जा सके। नंबर 4, क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस। रोहित सलगांवकर सिंगापुर बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेडर थे, जो हमें बताता है कि ग्लोबल रेगुलेटरी कोलैबोरेशन
कितना जरूरी है। एंड लास्टली इन्वेस्टर एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे स्कैम्स में फंसने के ज्यादा रिस्क में आते हैं, उनका ज्यादा चांस है कि वैसे स्कैम में फंस जाएं। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, अनसस्पेक्टिंग रिटेल इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना इन स्कैम्स के बारे में, इनके इफेक्ट्स के बारे में, इनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में बहुत जरूरी है, ताकि ऐसे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग रिस्क को समझा जा सके। केतन पारेख की जो स्टोरी है, इट्स अ कॉशनरी टेल जो फ्रॉडस्टर्स की इंजेन्युइटी और फाइनेंशियल मार्केट में कांस्टेंट विजिलेंस। लेट दिस बी अ टेल ऑफ कॉशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस स्टॉक का प्राइस इट्स जस्ट टू गुड टू बी ट्रू, then maybe it actually is too good to be true. Make sure that you're constantly vigilant about your investments, you're informed, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर रहे हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके सीरियस हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। मैं अपने हर वीडियो में यही कहती हूँ, मेक श्योर यू टेक देम सीरियसली एज वेल, वरना कल को हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही कोई स्कैम हो जाए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई भी सीरियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। और हो सके तो प्लीज किसी भी इंफॉर्मेशन पे आंख बंद करके भरोसा करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बताइए, विल डू इट हैप्पीली फॉर यू। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है, शंका है, क्वेरी है अबाउट एनीथिंग एट ऑल, ड्रॉप अ कमेंट बिलो एंड आवर टीम विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू। वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपने आज कुछ नया सीखा होगा। इफ यस, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।